ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਦਿਨਚਰਿਆ, ਮਨਚਰਿਆ। ਦਿਨਚਰਿਆ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਚਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਨਚਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਚਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਚਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। रिस्पेक्टेड डॉक्टर सज्जला जोशी ने समझाया कि दिनचर्या किस तरह। हम उसको आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत सानू जी आपका भी न्यूज एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, और उम्मीद करता हूँ हर दिन की तरह आज भी आप बड़े कुशल मंगल होंगे। बिल्कुल उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद। और आज तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन की बात फेरी थी, तो मुझे शामिल होने का मौका भी मिला। सुबह 5 बजे मैं सौभाग्यशाली। तो डॉक्टर सज्जला जोशी, हमने कल शुरू किया था रात से और सुबह उठकर हमने स्नान किया। थोड़ा सा रिकॉल करके फटाफट से फिर आगे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रात में जब हम सोते हैं तब हम सोते समय भगवान की याद में सोए, ओम ध्वनि करके सोए, या अनुलोम विलोम ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग भी आप करके फिर सो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फिर जब आप सवेरे उठ जाते हैं तब आपको ब्राह्म मुहूर्त पे उठने के लिए कहा गया है। इसका मतलब अगर 6 बजे है तो 6 बजे के एटलीस्ट 1 आवर 36 मिनट्स बिफोर, मतलब 4:24। बट इतना पॉसिबल नहीं है तो आप 5 से 5:15 बजे तक उठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना है ऊषभपान। ऊषभपान का मतलब रहता है पानी पीना। तो ये पानी कहा गया है 650 टू 750 ml तक पानी कहा गया है। जिस प्रकार की ऋतु है, ठंडी ऋतु है तो गर्म पानी, गर्म ऋतु है तो नॉर्मल मटके का पानी। उसमें भी आप ताम्र पात्र में पी सकते हैं। तांबा डाला हुआ, सोना डाला हुआ, चांदी डाला हुआ पानी आप पी सकते हैं। उबाला हुआ भी उसमें पानी पी सकते हैं। ये हो गया ऊषभपान। ऊषभपान के बाद होता है मल विसर्जन। मल विसर्जन जो आपको करना है, अगर आप नॉर्मल जो अभी वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉयलेट है उसमें करते हैं तो नीचे पैरों के नीचे एक चौकी रखनी है और आपको मल विसर्जन करना है। मल विसर्जन करते समय कोई भी न्यूज़पेपर, मोबाइल आदि चीजों में ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान जो रहेगा वो मल विसर्जन में रहेगा, इसका ध्यान देना है। मल विसर्जन के बाद आता है दंत धावन। दंत धावन का मतलब है ब्रशिंग करना। तो ब्रशिंग करने के लिए कहा गया था कि जैसे चूर्णों का प्रयोग आप करो, त्रिफला चूर्ण है, हल्दी है, या घर में जो भी आपकी कसेली चीजें हैं, तीखी चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, इनका चूर्णों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं दंत धावन के लिए। ब्रश के बजाय दातुन का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज अपने उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो काफी अच्छा होगा। और ब्रश ही यूज करना है तो बाथरूम में ब्रश मत रखिए, ब्रश को थोड़ा सा बाहर रखिए, सेफ पोजीशन पे रखिए। दंत धावन होने के बाद में जीवा निर्लेखन था। जीवा निर्लेखन में आपको जिब्बी से जीवा को साफ करना। तो इसमें आप सुवर्ण, ताम्र और चांदी का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। आजकल तांबा सस्ता है तो आप ताम्र की जिब्बी जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसमें कृपया करके स्टील और प्लास्टिक की चीजों को आपको यूज नहीं करना है। जीवा निर्लेखन के बाद आता है मुख प्रक्षालन। मुख प्रक्षालन में जब भी पूरा पानी भरना है, ये पोजीशन में आना है और फिर आपको नॉर्मल पानी से मुख प्रक्षालन कर लेना है। मुख प्रक्षालन के बाद आता है अंजन विधि। अंजन विधि का मतलब है काजल लगाना, ये विधि आती है। उसके बाद आता है नस्य। नस्य का मतलब रहता है नाक में जो तिल का तेल है, सरसों का तेल है या नारियल तेल है, इसकी बूंदे डाली भी जा सकती है और लगाई भी जा सकती है, क्योंकि नाक में डाली हुई बूंदे सिर तक जाती है, इसीलिए नाक में दवाई लगाई जाती है। तो ये नस्य होने के बाद में फिर है गंडूश। गंडूश का मतलब रहता है जैसे तेल है, कोई काढ़ा है, उसको मुख में रखना
और उस पोजीशन को मैं धारण करना हूँ, इस पोजीशन में, इसको कहा जाता है गंडूश। और जब आप इसको मुंह में हिलाते हो, हम्म, ऐसे हिलाते हो, तब इसको कहा जाता है कवल। तो ये आपको दिन में एटलीस्ट 1 टाइम सवेरे करना चाहिए। इससे दांतों में मजबूती आ जाएगी, सेंसिटिविटी वगैरह कम हो जाएगी। अभी गंडूश के बाद किया जाता है अभ्यंग। अभ्यंग ये शब्द बहुत रॉयल शब्द है। अभ्यंग का मतलब है पूरे शरीर पे तेल को लगाना। सीजन के अकॉर्डिंगली आपको तेलों को लगाना है। नारियल तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, या आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं अच्छे और रिजल्ट्स के लिए। अभ्यंग हर रोज करते हैं तो काफी अच्छा रहता है। अदरवाइज सीजन के अकॉर्डिंगली आपको अभ्यंग करना है। शीत ऋतु में एवरीडे करना है, और बाकी जो ऋतुएं हैं उसमें अल्टरनेट डे या फिर 2 दिन छोड़ के भी, मतलब सप्ते में 2 या 3 बार आप अभ्यंग कर सकते हैं। जी। अभ्यंग करने के बाद कल हम स्नान पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि हमें समय कम था। उसके बीच का है, अभ्यंग के बाद करना होता है व्यायाम। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्नान पे शिफ्ट हो गए थे, तो अभी हम शुरुआत करते हैं व्यायाम से। तो जी जी व्यायाम जो होता है, तो उसको कहा गया है आयुर्वेद में कि ऐसी चीजें करना कि जिसके कारण श्रम आपको लगे, आपकी सांस फूले, ऐसे कार्य जो किए जाते हैं उसको व्यायाम कहा जाता है। तो ये जी व्यायाम जो कहा गया था, तो ये व्यायाम आपको घर में, कमरे में ऐसे कहा गया था, या फिर आप बाहर भी आप व्यायाम कर सकते हो, बगीचे में वगैरह। बट जी व्यायाम जो है वो एसी कमरों में नहीं करना है, जो पूरी पैक कमरे हैं वहां पे आपको नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अभी व्यायाम कितना करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कि अभी कई लोग जाते हैं जिम में 2 घंटा 3 घंटा व्यायाम करते हैं। क्या ये व्यायाम करना ठीक है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली व्यायाम जो बताया है कि जब तक आपकी सांस फूलने लगे और आपके यहाँ पे, मतलब पसीना, कपाल प्रदेश में पसीना आने लगे, गर्दन में पसीना आने लगे, बगल में पसीना आना शुरू हो जाए, तो वो आपकी कैपेसिटी है। और दिन ब दिन जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, वो कैपेसिटी आपकी रेज होती जाएगी। तो व्यायाम आपको इतना करना है। अभी यही उन्होंने बताया है कि हर ऋतु के अकॉर्डिंगली भी व्यायाम बताया है। जैसे ठंडी की ऋतुओं में आप एक्स्ट्रा व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर का बल जो रहता है वो ज्यादा रहता है। शरीर का बल ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि सूरज की जो किरणें रहती है वो ज्यादा प्रखर नहीं रहती है, तो इसीलिए आपका शारीरिक बल अच्छा रहता है। तो शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, इसमें आप ज्यादा मात्रा में व्यायाम कर सकते हैं। फिर व्यायाम कौन से ऋतु में कम करना चाहिए? जैसे वर्षा ऋतु है और खास करके ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मतलब जब बाहर बहुत काफी धूप हो रहती है, तो उस समय में व्यायाम की मात्रा थोड़ी कम करने के लिए बोला गया है। उसका कारण ये रहता है कि हमारा शरीर तब जल्दी कार्य करते समय थक जाता है, क्योंकि जी सूरज जो रहता है वो बाहर प्रखर अवस्था में रहता है। जी अभी आगे आते हैं कि व्यायाम जब आप करते हैं, व्यायाम हो जाने के बाद में तुरंत पानी वगैरह नहीं पीना है, थोड़ा देर रिलैक्स हो जाना है और फिर पानी वगैरह आप पी सकते हैं। व्यायाम जो है, ये करने से आपकी अग्नि जो है वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल हमें पता रहता है कि व्यायाम करने से हमारे मसल्स बनते हैं, हमारा शरीर अच्छा बनता है, बट उसके साथ साथ आपके अग्नि की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण भूख अच्छी लगना आपको शुरू हो जाता है। और इसमें भी पाचक पित्त जो हमारे शरीर में जो अग्नि बनाने वाला है, उसकी मात्रा इससे काफी अच्छी हो जाती है। और व्यायाम करने के बाद जब आपको पसीना छूटता है, तो आपके जो रोम रोम जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो जी व्यायाम ये जो है, ये भी एक शुद्धि का प्रकार है। जैसे जी हमने शरीर शुद्धि करने के लिए स्नान किया जाता है, वैसे जी शरीर इंटरनल शुद्धि करने के लिए व्यायाम भी किया जाता है, क्योंकि व्यायाम से हमें पसीना आता है। जी कि हमारे शरीर में 4 मलभाग होते हैं। जैसे हम्म, हमें पसीना आता है, हम सांस लेते हैं, और मल और मूत्र, तो ये 4 मार्गों से शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने का काम होता है। तो जैसे ही हम व्यायाम करते हैं, तो वैसे वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर आप सोचिए, यही व्यायाम अगर आप एसी में करेंगे, तो क्या आपको पसीना आने वाला है अच्छा खासा? नहीं आने वाला है। वो अगर आएगा भी, तो वो ठंडी वातावरण के कारण आपके शरीर पे पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए, वो नहीं देगा। जी तो ये हो गई व्यायाम की विधि। व्यायाम होने पर जब आपको पसीना आता है, तो उसको फिर प्रॉपरली पोंछने के लिए कहा गया है व्यायाम को, क्योंकि वो वापस एब्सॉर्ब होके शरीर में नहीं जाना चाहिए, इसलिए। अभी व्यायाम होने के बाद में फिर उद्वर्तन बताया गया है। जैसे कल हमने बोला कि
जो चूर्ण है या घर में जो जौ का आटा है, बाजरे का आटा है, बेसन है या मसूर का आटा है, ये चीजें आप उद्वर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको प्रयोग करने की विधि सिंपल है कि जब आप स्नान के लिए जाएंगे अभ्यंग के बाद, तब आप उसको एक डब्बे में भर के रखिए, टाल्कम पाउडर का डब्बा वगैरह भर के रखेंगे, और जब शरीर पे पानी डाल के हो जाएगा तो वो पाउडर को शरीर पे छिड़केंगे और फिर उसको अच्छे से मलेंगे आप। कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल उद्वर्तन करते समय वो जो पाउडर रहता है, ये चूर्ण रहता है, उसमें पानी मिला के और फिर शरीर में उत्तन करना चालू कर देते हैं। बट उससे बढ़िया बात है आप सूखी चीज इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, शरीर पे एक घर्षण क्रिया होगी। जब शरीर पे घर्षण क्रिया होती है तो शरीर में जो हमारे त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त है, तो वो जो रहता है वो वहां से स्ट्रांग होता है। और ये अगर स्ट्रांग हो जाता है तो आपकी अग्नि स्ट्रांग हो जाती है। इस पे काफी रिसर्च भी अवेलेबल है कि जो भी चीज आप ऊपर शरीर के ऊपर लगाएंगे, वो चीज ट्रैवल करके आपके पेट तक जाएगी, और जो भी चीज आप खाएंगे वो पेट से ट्रैवल होके आपकी त्वचा तक आएगी। बट पेट से त्वचा में आने तक टाइम लगता है, बट त्वचा से पेट में जाने तक ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये वाली बात है। इसके बाद में शुरू हो जाता है स्नान। स्नान की प्रक्रिया हमने कल पूरी तरीके से देख ली थी कि किस प्रकार से करना है। फिर स्नान करने के पश्चात पोंछने की प्रक्रिया हम बता देते हैं। जब भी आप स्नान करेंगे तो उसके पश्चात, पहले आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति एक गमछा कैरी करता था, पतला सा तौलिया रहता था जिससे अच्छा खासा एब्सॉर्प्शन हो जाता था। उसी प्रकार का ही तौलिया आपको यूज करना है। और कभी भी ध्यान में रखिए, जो टर्किश के बड़े टॉवेल रहते हैं, अगर वो आपको यूज करने हैं तो मॉपिंग करिए, न कि शरीर को उस पर आप घिसिए। कई लोगों को आदत होती है स्नान करने के पश्चात चेहरा, हाथ पैर घिसने की आदत होती है, तो उस प्रकार से घिसने का काम नहीं करना है, वो घर्षण अलग प्रकार का रहता है। ठीक है। एक और आयुर्वेद में और एक चीज बताई है, घर्षण क्रिया ये एक ट्रीटमेंट का प्रकार माना गया है। अगर आप चाहते हो कि मेरी स्किन और अच्छी हो और मुझे कोई बीमारी नहीं हो और मैं हेल्दी रहूं, तो जैसे सिल्क का कपड़ा रहता है, सिल्क का कपड़ा, तो स्नान होने के पश्चात सिल्क के कपड़े को आप आपके शरीर पे रगड़ सकते हो। लेकिन ये रगड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि आप चारपाई पे बैठे हुए होने चाहिए, और चारपाई के नीचे जो पैर लगे हुए हैं वो लकड़ी के होने चाहिए। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यानी अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी अर्थिंग नहीं होनी अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जब आप सिल्क घिसेंगे तब वो आपके शरीर में एक एनर्जी के कंपन चालू हो जाएंगे, मतलब करंट पैदा होगा। यस, उष्णता चालू हो जाएगी, और वो जो गर्मी है वो आपके पेट की गर्मी तक हीलिंग कैपेसिटी देने का उसका काम है। मतलब शरीर का जो बढ़ा हुआ कफ है वो इस प्रकार से आप कम कर सकते हो। और जिनको भूख कम लग रही है वो भी ये क्रिया अगर निरंतर करते हैं तो स्किन भी अच्छी रहेगी और भूख भी अच्छी लगेगी। मैं इसको आपको कहा यहाँ जाता रोकूंगा, मैं आपको यहाँ हाँ जी, सिल्क का कपड़ा आपने बोला है क्योंकि आज हालात ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ मैं। आज हालात ये है कि कपड़ा एक सबसे बड़े कल्प्रेट्स में के एक बन रहा है जो कि स्किन की बीमारियां पैदा कर रहा है। तो सही। इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डाल। यस, कपड़े के लिए अभी आपने देखा होगा कुछ कंपनीज आजकल आयुर्वेदिक काढ़े में डुबो कर, फिर उसको सुखाकर, फिर वापस डुबो कर सुखाकर, इस प्रकार से भावना दे के कपड़ा बना के फिर कपड़े बना रही है। आपने शायद ये बात सुनी होगी, इस प्रकार का कपड़ा भी आजकल बना जा रहा है। मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं नहीं सुना? ये अभी चालू हो गया है साउथ में बहुत जगह पे, अगर अभी इस प्रकार से कपड़ा बनाना चालू है। सुना। पुराने जमाने में जब कपड़ा रेडी करते थे, जब धागा तैयार करते थे, धागों को भी भिगो के रखते थे। तो बिल्कुल धागों को जब भिगो के रखाया जाता था तब उसमें भी आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता था कि वो कपड़ा आपके शरीर पर भी दवाई का इफेक्ट करे। बिल्कुल। इस प्रकार का वो कंसेप्ट था। तो नॉर्मली कपड़े जो रहते हैं, अभी जैसे देश है वैसा ही वेश होना चाहिए, ये कहावत हम सभी को पता है, बराबर है। बट उसका रियल मतलब क्या है? इसका रियल मतलब है जो ठंडा प्रदेश है वहां पे अगर आप गर्म कपड़े ओढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम बाहर के वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। लोग आजकल गर्मी में बैठते हैं लेकिन कोट पहन के बैठते हैं और बोलते हैं मीटिंग चल रही है हमारी।
कपड़ा और जो गर्मी में यहाँ तक टाई गले को यहाँ बांध कर टाई वगैरह सब कैरी करके चाहे उसको सांस नहीं आ रही हो, लेकिन उसको सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है। और Yes. जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उतार के फेंकेगा ऐसे जैसे उसके गले में फांसी का फंदा लगे। बट ये कपड़ों का ऐसा क्यों हुआ? देखो विदेश में वो लोग पहनेंगे, उनके लिए सही बात है, वो टाई क्यों पहनते हैं? क्योंकि बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो टाई पहना चाहता है। रियल टाई का मतलब ये था। बट हमारे भारत में इतनी ठंडी नहीं है कि जो हमें टाई पहन के पूरा पैक होके जरूरत रहने की है। जैसे जीन्स बाहर से आई है, जीन्स का कपड़ा देखो कितना मोटा होता है कपड़ा, बराबर और है? वो जीन्स को लोग धोते ही नहीं, हफ्ता हफ्ता उसको उसी को पहनते रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो चलता है, उनके तो चलता है, उनके ना धूल मिट्टी है ना उनको ज्यादा कुछ प्रदूषण है, और वो पसीना भी नहीं छूटेगा पसीना वहां भी पे नहीं आता, ज्यादा। पसीना भी नहीं आता। इधर तो पसीना बंदा जो है एक दिन में 15 बार पसीना आ जाता है। तो ये कारण है स्किन की बीमारियों का। जो लोग जीन्स पहनते हैं और जीन्स के कपड़े धोते नहीं है और टाइट जीन्स पहनते हैं, देखो अगर टाइट जीन्स पहनोगे तो आज नहीं तो कल फंगल इन्फेक्शन तो होना ही है, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पसीना आता है। इसलिए पहले वाले कपड़े कैसे होते थे? हल्के कपड़े होते थे। भाई लोग भी जो पैजामा पहनते थे वो लूज पैजामा पहनते थे, पैजामा नहीं पहनाया जाता था। उसका रीजन ये था कि वहां पे हवा लगनी चाहिए, थोड़ा सा हवा इधर उधर होने के लिए ही वो किया जाता था। उसका और एक रीजन था पीछे का जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जितना होता है उससे कम टेम्परेचर जो रहता है वो स्क्रोटम रीजन का रहता है, जहाँ पे भाई लोगों के स्पर्म्स वगैरह जो बनते हैं, तो वहां जिसको वृषण कहा जाता है, वहां का टेम्परेचर कम होने के लिए कुदरत ने वहां की जो स्किन दी हुई है वो काफी मोटी दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वो बराबर है। टेम्परेचर वहां कम रहना चाहिए, इसीलिए वो जो पार्ट है वो बॉडी के बाहर रहता है, इसीलिए कम रहता है। अंदर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो बाहर है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम रखने के लिए परमात्मा ने ही बनावट ही ऐसी कर दी। बनावट ही ऐसी दी हुई है और फिर हम क्या करते हैं, उस पर टाइट जीन्स पहन लेते हैं, तो वहां पे गर्मी होनी है, और फिर गर्मी होने के कारण फिर बाकी के इजैकुलेशन के प्रॉब्लम चालू होते हैं, स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम चालू होता है। तो उसका एक रीजन कपड़ों में भी है, तो इसीलिए हमें खास जागृति देने की जरूरत है। रही बात अभी बहनों की कपड़ों की, तो कपड़े मेन रीजन है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, हम कोई कपड़े के अगेंस्ट नहीं है, आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं वैसे आप पहनिए। पहनने से पहले सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल करिए, कौन सा टेम्परेचर है और कौन सा कपड़ा पहनना है, बस इतनी सी बात है इसमें। जी जी जी, हम लोग सिल्क सिल्क के कपड़े से बॉडी के ऊपर घर्षण की बात कर रहे सिल्क के हैं। कपड़े से आप बॉडी के ऊपर घर्षण, अभी सिल्क का कपड़ा ही क्यों चुना? उसका रीजन है सिल्क का कपड़ा जो रहता है वो जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देता है। आप हल्का सा भी घर्षण करेंगे वहां पे करंट जैसा फीलिंग आने लगेगा। खास करके हमने ये फीलिंग कब देखा होगा, जब ठंडी शुरू होती है और जो हम कोम इस्तेमाल करते हैं बाल बनाने के लिए, तब हल्का सा कभी करंट लग जाता है। आपने कभी अनुभव किया होगा इस बात को? मैंने तो गाड़ी से कई बार करंट खाया, हाथ हाथ लगता है, गाड़ी करंट मारती है। हाँ सही बात है, उस समय पे ऐसा होता है। तो हाँ। हमारे शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो आयुर्वेद में अग्नि का कंसेप्ट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है। अग्नि कभी विनाश नहीं होती है, अग्नि एक जगह से दूसरे इसमें कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से स्नान हो गया, वस्त्र पहनना हो गया। अभी वस्त्र धारण के बाद पुराने जमाने में किया जाता था, मालाएं पहनी जाती थी, बराबर है। और फिर तभी भी सजावट तो तभी भी थी, लेकिन सजावट के तरीके अलग थे। तभी मैं भी यहाँ पे शरीर आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे रोकूंगा। मैं प्रशांत जी की बात करूँ। प्रशांत जी, मनचर्या, मनचर्या जो है वो कल आपने बताया, उसके बाद हमने जो है वो स्नान जो करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो भगवान को याद करना। कि सुबह का पहला जो मतलब जब हमने डेली रूटीन से हम लोग निकल गए, तो उसके बाद हम लोग जो है वो स्नान करने के बाद भगवान को याद करना। तो मनचर्या को आप वहीं से शुरू करेंगे या फिर उससे पहले भी कुछ करना है? देखिए सर, मनचर्या तो सबसे पहले तो मैं यही शुरू करूँगा कि जो बातें अभी ऑफ कैमरा में जो हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ पे आपने एक शब्द यूज़ किया था बिज़ी कि कोई भी इंसान बिज़ी हो जाता है या बिज़ी नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारी बातों को सुन के
लोगों को ये लग रहा होगा, यार मैं तो इतना बिज़ी हूँ, मैं इतना कुछ कैसे कर पाऊँगा? बिल्कुल। बिज़ी कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है, अगर मैंने कुलवंत सर आपको फ़ोन किया कि आपसे मुझे 9 बजे मिलना है और आप बोल रहे हैं कि 9 बजे मैं बिज़ी हूँ। इसका मतलब क्या है कि 9 तो आपके लिए भी बजेंगे ना, 9 तो मेरे हुँ, लिए भी बजेंगे। लेकिन वो 9 बजे आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं हैं, हुँ, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है कि आपको किसी और बंदे से 9 बजे मिलना है। बिज़ी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आप अपने लिए अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप अपने शारीरिक इसलिए बोलते हैं ना कि एट लीस्ट वन्स टू योरसेल्फ, अदरवाइज़ यू विल मिस टू मीट अ वंडरफुल पर्सन इन योर लाइफ। क्या कम से कम समय से एक बार ज़रूर बात करें, वरना एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मिलना आपका छूट जाएगा। हुँ, तो आप अपने लिए तो बिज़ी मत होइए, पहली चीज़ मनचर्या में पहले इतने सारी चीज़ों को, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर आप देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें तकलीफ़ या जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तब तक देती है जब तक वो हमारी आदत में ना आ जाए। हुँ, जैसे कि आप डेली पगड़ी बाँधते हैं, टर्बन का आपका डेली का रूटीन है। अगर मुझे करने के लिए बोला जाए, तो होता है हमें 2-4 घंटे लग जाएँ इस काम को करने में। मुझे 5 मिनट जब तक हाँ, तो जब तक वो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में आए, क्योंकि हमारी दिनचर्या कुछ और है। अभी आप देखिए हम लोग मूवीज़ देखने कहाँ-कहाँ जाते हैं, हम लोग कितने घंटों-घंटा बाहर निकाल देते हैं, वहाँ पे हमारा समय कहाँ जा रहा है? वहाँ भी तो आप लेकिन आप उस काम के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए आप उसको बिज़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो जहाँ तक बात है इस चीज़ की, तो बिज़ी शब्द कहना अपने नहीं, आप नहीं, तो कम से कम अपने वहाँ आप को हम छोड़ लोग दें। ये कहते हैं कि इतना कुछ करते हैं, कुछ अपने लिए भी तो समय चाहिए। वहाँ कहते हैं हम लोग फ़िल्म देखने की जाने के लिए, हाँ, सिनेमा देखने जाना है, हमें सर्कस देखने जाना है, हमें बाज़ार घूमना है। कुछ अपने लिए भी तो समय चाहिए, लेकिन जहाँ अपने लिए समय निकालना है, वहाँ नहीं निकालते। आप मूवी के लिए गए तो वो समय आपका नहीं था, वो समय मूवी का था। बिल्कुल, आप ज़ू घूमने गए, वो समय ज़ू के लिए था, हाँ, आपके लिए नहीं था। बिल्कुल, यहाँ यहीं पे हमें एक शांति और सन्नाटा एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों के वाइब्रेशंस बहुत अलग हैं। बिल्कुल। अगर आप मैं बोलूँगा कि आपको सन्नाटा फ़ील हो रहा है तो आपको डर लगेगा। एकांत और अकेलापन, सन्नाटे में इसको भी आपका मन कहीं और है, मन कहीं और है, कुछ कुछ सुन रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ ढूँढ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये क्या हो रहा है? हमारा मन उधर है सन्नाटे में, लेकिन शांति में हमारा मन अपने अंदर है। समझ जी हाँ, वैसे ही शब्द है एकांत और अकेलापन। हुँ, इसको भी एक बिल्कुल, बारीक-सा लाइन है दोनों के बीच में, जो दोनों शब्दों को अलग करती है। बिल्कुल, तो वैसे ही जब हम भी कुछ भी बोल रहे हों, तो अपने शब्दों पे और अपने आप पे बहुत ध्यान दें। ये तो एक जनरल बात मैंने बताई कि हमें क्योंकि जो भी अभी तक दीदी ने बताया है, तो उस पे दृढ़ता से कैसे अमल में लाना है, वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही है कि जो कि संभव नहीं हो या जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो, क्योंकि यही तो लोग हम करते थे। हमने अभी अपने आप को बदला है, बिल्कुल। हमने अभी, वरना हमारी वास्तविकता तो वही है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए वैसे भी कहते हैं, शिफ्टिंग टुवर्ड्स योर ओरिजिनैलिटी इज़ द स्पिरिचुअलिटी। अपने बिल्कुल, वास्तविकता इसको में लौट जाना है। असल असल में क्या हुआ है कि कौवा जो है वो हंस की चाल चलने चला गया था, वो अपनी चाल भूल बैठा है। हम लोग कौवे बन गए हैं, हम लोग हंस की चाल हाँ, चलने चले गए। लेकिन अपनी चाल जो थी वो वही है जो डॉक्टर सजला बताया। जी हाँ, असली चाल जी हाँ। अपनी चाल वो है। तो ये जो चाल हम चल रहे हैं, ये हम वेस्टर्न की जो जो अंग्रेज़ हम पे 200 साल राज करके गए, ये चाल हम उनकी चल रहे हैं। हम कौवे बन गए हैं। हमें हंस जो है उसकी चाल नहीं रास आएगी। हमें जो है हंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम कौवे हैं और कौवे ही रहना चाहिए। कौवे की चाल ही चलेंगे तो हम ठीक रहेंगे। मतलब जो जो जैसा है कि बिल्कुल, जिस तरह कभी शेर समंदर पे राज नहीं कर सकता है और व्हेल बिल्कुल, मछली जंगल में नहीं आ सकती है, नहीं कर तो सकते। जो जो जैसा है। जैसा है ओरिजिनैलिटी में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, वो हमें अपनी ओरिजिनैलिटी समझनी है और हमें उसी में रहनी है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बोल रहे थे उठने के और स्नान के बाद की बात, तो जब हम जगते हैं तो वो तो कल भी हमने बताया था कि पहला गुड मॉर्निंग या पहला जो आप लोग अरदास बोलते हैं ना, बिल्कुल। या जो भी हाँ, प्रेयर बोल वो सकते हैं, अरदास बोल सकते हैं, हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, परमात्मा नमन को बोल याद सकते हैं, कर नमन हाँ, बोल सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट करूँगा कि जो मंदिरों में आजकल, पहले क्या होता था जैसे लोग भजन गा रहे हैं,
तो मुख से गाते थे, अब क्या होता है रिकॉर्डिंग बजा के छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल। दिखाते थे जैसे कि वो मूर्ति या वो इष्ट देव या परमात्मा को उस भजन की ज़रूरत है, कि हम उनके बिल्कुल, लिए बजा के छोड़ दिए। अब तो यहाँ देखता हूँ कि खिलौने निकल गए हैं, बंदर ढोलक बजाते रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वास्तव में वो अभी चीज़ें क्यों आपने देखा होगा कि बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे जो है वो ढोलकी, छैने और वो जो है वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बजने लगे हैं। ह तो वही चीज़ है क्योंकि वास्तव में वो सब जो विधियाँ थी, वो इसलिए था कि अब एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, आप रिलेट कर पाएँगे। पहले एक बहन अपने भाई के लिए जब राखी खरीदती थी या राखी भेजती थी, तो क्या करती थी, पहले वो बाज़ार जाती थी, अपने भाई के लिए वो राखी पसंद करती थी, तब तक वो वाया कनेक्शन उसके भाई से होता था। आप सोचिए, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता था। मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप वाया थॉट जिससे जुड़े हुए हैं, आप एक लगातार एक एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है आपके बीच में। अब क्या होता है, तो उसके लिए मिठाई खरीद रहे हैं, तो भी भाई ध्यान में है, तिलक खरीद रहे हैं, गिफ्ट पैक करवा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, तब तक अपने भाई से हम जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब वो राखी जाती थी, तो उसके साथ वो प्यार, वो एनर्जी भी जाती थी साथ में। अब क्या होता है, हम किसी भी ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दिए, 1 मिनट में राखी पहुँच गई। भाई राखी तो पहुँच गई, लेकिन वो एनर्जी का क्या हमें वो राखी चाहिए था? वो तो भावना मार्केट से भावना भी खरीद चाहिए, लेता। भावना भी हमें चाहिए। वास्तव में भावना चाहिए होती है। इसलिए आप कभी भी भले भोजन का विषय थोड़ी बाद में है, लेकिन यहाँ मैं टच करूँगा। आप लोग के यहाँ गुरुद्वारे में जो भोजन बनता है लंगर और में घर के भोजन में आपको ज़रूर कुछ फ़र्क महसूस होता होगा। बिल्कुल फ़र्क है। मैं जैसे अभी मेरा नेटिव बिहार का है, अभी बिहार में एक छठ पर्व होता है, आपको मालूम होगा, अभी अभी निकल के गया। महापर्व है। अभी निकल गया। उसमें जो खीर बनती है, अगर वैसे तो अब मैं दूध के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे 10 कटोरी में खीर बनाकर ला के दे दें, उसमें से 1 कटोरी अगर छठ के खीर का होगा तो मैं पहचान जाऊँगा। हुँ, पूरे साल में दोबारा वो स्वाद नहीं आ पाता है। बिल्कुल। सब सब चीज़ें वही हैं, लेकिन क्यों? जो भावना का जो चीज़ होती है और एक बंदा जो मेस में खा रहा है या होटल में खा रहा है, उसको वो खाना टेस्टी लगता है। चलो हमने मिर्च मसाला भी एक अनुपात में रखा, तो भी बंदा क्या बोलेगा, अरे यार मन ऊब गया मेरा बाहर के खाने से। उसने कभी नहीं बोला कि स्वाद कम हो गया, मन ऊब गया। अनोखा। क्योंकि खाने खाने में जो वाइब्रेशन है, खाना एक सिर्फ़ एक फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं है फूड का, वो आपकी भावनाओं को बहुत तेज़ी से संग्रहित करता है, अपने अंदर समाता है। और जब उस भोजन को खा रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपका शरीर उस फ़िज़िकल फूड को खा रहा होता है, लेकिन आपका मन उसके वाइब्रेशन को अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। और बाहर जो खाना बनता है, उसमें प्रेम नहीं होता है, उसमें व्यापार होता है। हुँ, लोग क्या सोच के खाना बनाते हैं कि ये खाना ज़्यादा बिकेगा, तो हमें ज़्यादा पैसे आएँगे। तो भावना क्या है पैसे की, लोग बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जी, क्योंकि क्या आप बात अपने मन को वही वही फ़ीड कर रहे हैं कि आप तो वो जो भाव तो क्या होता है कि फिर मन क्या बोलता है, नहीं यार, घर के माँ की रोटी वो ज़्यादा अच्छी है। है। और वो ये भी आपको तो ज़्यादा है स्वाद प्रशांत जी, ये भी तो है कि जो बंदा जो खाना आप बाहर खाने जा रहे हैं, वो किस भावना से बना रहा है? वो जब वही तो बात उसकी होती मन है। की अवस्था क्या है जब वो खाना बना रहा है, जो खाना आपको परोस रहा है, वो उसकी मन की अवस्था क्या है? तो वो जी हाँ, अपनी भावनाएँ भी बीच में हो सकता है वो किसी से लड़ाई हो रही हो उसकी जब वो खाना बना रहा हो सकता है वो किसी वो मुसीबत में फँसा हुआ और पूरा परेशान बैठा हो जब वो खाना बना रहा हो, वो वाइब्रेशन बीच में डाल के हमें दे रहा है, तो हम तो वही बन जाएँगे ना। तो डॉक्टर सजला उसका क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ उसमें? सही है। यहाँ पे हमारी कुलवंत जैसे जी ने एक भावना चीज़ है स्क्रिप्ट वैसे ही भोजन पर इफ़ेक्ट रहता है। जी, जी। जी, प्रशांत। यहाँ पे सिर्फ़ आपसे एक सवाल पूछूँगा मैं। अ ये झाड़-फूँक वाले होते हैं या काला जादू वाले जो ब्लैक मैजिक वग़ैरह, अ, ये आपको लगता है कि ऐसा होता होगा, इसके पीछे का कुछ साइंस है या फिर ये आपको ये अंधविश्वास लगता है? इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसमें। कुछ ग्रंथों में, वेदों में भी इसका वर्णन है, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है, ठीक है? कुछ जो है वो पौराणिक कथाएँ हैं, उनमें भी ये बातें आती हैं कि ये ऐसा होता है। बंगाल की बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं। कुछ वेदों ग्रंथों में भी इसका विवरण है इसका। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी ना करके क्योंकि ये सामाजिक आज प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छे तो नहीं है। इसको थोड़ा-सा मैं इसको बचूँगा, क्योंकि ये एक हुँ, विवाद का विषय हो जाए।
बात करना नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ यही बात है कि हाँ, अगर हम किसी पानी में लगातार नेगेटिव थॉट्स को बहुत ही फ़ोकस्ड होके डाल के दे रहे हैं, हुँ, पानी हुँ, उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर किया। जो बिल्कुल, व्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कुछ इसे प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब अपने थॉट को मैग्नीफाइड या इंटेंसिफ़ाइड करने का, भले वो नकारात्मक रूप में किया है उसने, और जब उस पानी को कर्स करता है, श्रापित करता है अपने नेगेटिव थॉट से, वो पानी जो व्यक्ति पी ले, इसीलिए बोलते हैं ना, "अरे! वहाँ का पानी मत पीना।" हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, रीज़न यही होता है। रीज़न ये होता है कि पानी हमारे थॉट्स को बहुत तेज़ी से करता है। तो जब ये मान सकते हैं आप कि जब हम वो चीज़ हो सकती है, तो आप ये भी तो हो सकती है ना कि भले कोई बंदा दुखी हो, तो उसके दुःख के वाइब्रेशन आए उसमें। भले उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आते तो हैं ना। तो इस बिल्कुल, चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, जब स्नान कर रहे हैं और जब हम जगते हैं और स्नान के बाद, जगने के बाद और स्नान के बाद विशेष करके अपने इष्ट देव से हमें जुड़ना है। जुड़ना का मतलब ये नहीं कि हम उनको सिर्फ़ आरती दिखा दिए या घंटी, वो तो आप बाहर की जो क्रिया है, जुड़ना यानी यहाँ पे मन की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पूजा भी कर रहे होते हैं तो दूध वाला आया कि नहीं, मेरा रोटी बना कि नहीं, मतलब आप जो है वो जो जुड़ रहे हैं, तो आप उस मूर्ति से, जैसे मैं आपसे फ़ोन से बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं इस फ़ोन से बात नहीं कर रहा होता हूँ। हुँ, इस फ़ोन के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। बिल्कुल, दिमाग में आप रहते हैं, जी दूसरा हाँ, तो जिससे बात वही कर रहे चीज़ हो है। वो रहता है। हाँ, तो हाँ, भले वो मूर्ति आपके मन को फ़ोकस करने के लिए है, और जब आप अपने इष्ट देव से, हालाँकि तो सारे क जो बेस लाइन है वो है कि परमात्मा एक है और वो निराकार चैतन्य शक्ति है। अगर आप उस ओमकार निराकार, उस महाज्योति को आप याद नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप अपने इष्ट देव जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, आप मन से उनसे जुड़े। ये नहीं कि आपने भजन के गीत लगा दिए और आप पोछा लगा रहे हैं, आप फ़ोन पे झगड़ा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भगवान भजन सुन के खुश हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता है जी। वो हमारी भावनाएँ वहाँ तक पहुँचती हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है। वो आवाज़ आपके दूसरे फ्लैट तक नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक कैसे पहुँच जाएगी? भावना वहाँ तक पहुँचती है, तो अपने तो भावनाओं को लेके वो बहुत ज़्यादा भावनाएँ जो हैं वो अटेंशन। भावनाएँ जो हैं जितना भी डॉक्टर सजला ने बताया, जितना जितना भी सुबह से लेके जितनी तक दिनचर्या डॉक्टर सजला ने बताया, उस वक़्त मनचर्या यानी भावनाएँ जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसमें भी कुछ रोल रहता है इसका? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, सबसे कुल मिला के अगर मैं एक ही बात बोलूँ, तो आप जो भी कर रहे हो ना, आपका ध्यान उस काम पे होना चाहिए। जैसे आप स्नान कर रहे हैं, जैसे क्या बोला कि मल त्याग करते समय हम कुछ और सोच रहे हैं। ये वो विधि नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ़ हड्डी-माँस का पुतला मानकर चलते हैं और सोचते हैं, अरे! खा रहे हैं अगर, टीवी देख रहे हैं तो क्या हुआ? जब भोजन पर आएँगे तो मैं इसे बताऊँगा कि इसमें होता क्या है वास्तव में। लेकिन जब भी हम जो काम कर रहे हैं, एक तो सबसे उच्च अवस्था ये होती है कि उस वो निराकार सत्ता जिसको परम आत्मा बोलते हैं, यानी जो आत्माओं में परम है, हम ये मान के चले कि उसकी छत्र छाया में हम सारे कार्य को कर रहे हैं। अगर हम स्नान भी कर रहे हैं तो परमात्मा छत्र छाया में है, हम भोजन भी कर रहे हैं तो परमात्मा छत्र छाया में है, और पूरा ये जो घर है मेरा, ये ये मेरा कुरुक्षेत्र बोल सकते हैं, ये मतलब ये कर्म क्षेत्र है मेरा, कर्म और क्षेत्र यहाँ पे मुझे ये मेरा कर्म क्षेत्र है, और परमात्मा ने मुझे ये स्टेज दिया है इन आत्माओं की सेवा के लिए जो मेरे घर में हैं। इनसे हमारा कुछ कार्मिक रिलेशन थे जिसे मुझे सेटल डाउन भी करना है, और ये सब भगवान के बच्चे हैं। जी, जी। भगवान के बच्चे के नाते हमें इनसे प्रेम करना है और हमें इनकी सेवा करनी है, वो हमारा सेवा क्षेत्र है। तो जब इस विषय से हम चलेंगे आगे, तो हमें मान के चलिए कि जब आप किसी घर में जाते हैं एज़ अ गेस्ट, तो उसके घर में कुछ हो भी जाए, तो आप क्या बोलते हैं, छोड़ो मैं तो गेस्ट हूँ। मतलब मुझे झगड़ा-वगड़ा में नहीं फँसना, मैं तो गेस्ट हूँ। आप ये व्यक्ति मान के आपको ऐसा मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में 2 लोगों से बहुत सीखना है, एक कैशियर से और एक नर्स से। कैशियर दिन भर नोट गिनता है, लेकिन उसको उस नोट में आसक्ति नहीं होती है। उसको मालूम होता है नोट किसी और का है। नर्स दिन-रात पेशेंट की सेवा करती है, लेकिन नर्स का कोई अटैचमेंट नहीं होता है पेशेंट से कि कोई पेशेंट की अगर डेथ हो जाए, तो नर्स डिप्रेशन में चली जाए, फिर वो अगली सेवा कैसे करेगी? तो हमारा जो मनचर्या होना चाहिए, ये संतुलन होना चाहिए। व्यक्ति से और वैभव से हम अटैचमेंट ना रहे। हम डिटैच्ड बिल्कुल, होके वही काम को कर सकते हैं, धीरे-धीरे हम इसको करेंगे, और भोजन पे तो मैं और विशेष में आऊँगा। तो जी, जी। जो भी हम कर रहे हैं, वो हमें ये मान के चलें कि हम अपने अंदर की दुनिया पे अटेंशन देते हुए, और फिर और ये कि परमात्मा अर्पण करके हम उस कार्य को करें। आप यकीन मानिए चलिए उसका फल कहीं ज़्यादा ऊँचा होने वाला है। क्या तो डॉक्टर सजला हुँ, मैंने
आपकी सारी बातें सुनी है अभी तक जो आपने बताई, और मेरे मन में एक सवाल जो आया है, वही आया है जैसे प्रशांत जी ने बोला कि ये तो बहुत समय लगता होगा फिर ऐसे करने में। कोई समय नहीं लगता है। नहीं, वही पूछने वाला हूँ। क्या आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि मैं तो इस पर अमल कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ। तो इसमें वाक़ई इतना समय लगता है, क्योंकि आपने तो इतना कुछ बता दिया है जो विस्तार से, तो ऐसा लगता होगा कि सारा दिन बंदा यही काम करता रहेगा। नहीं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभ्यंग करने में, शरीर पे ऑयलिंग करने में हार्डली 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में पूरे शरीर में तेल लगा के हो जाता है। गर्म पानी डालना है, पाउडर को छिड़कना है। साबुन जितना लगाने में टाइम लगाते हैं, उससे कम टाइम में ये रगड़ के हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 टू 15 मिनट्स में आपका स्नान कंप्लीट हो जाता है। क्या बात अगर आपकी स्थिति अच्छी है, शरीर अच्छा है, तो मल त्याग का समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। मल त्याग में भी हार्डली 8 टू 10 मिनट्स ये हाईएस्ट मिनट है। वैसे देखा जाए तो 2 से 3 मिनट में ही मोशन हो जाना चाहिए। बट हमारा शरीर ठीक नहीं होने के कारण वहां पे हमें ज्यादा टाइम लगता है। है? दूसरा, हम चीजों को वहां पे सोचते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं जितने भी आइडियाज आएंगे वो टॉयलेट में ही आएंगे, तो ये नहीं, चीजों को मत सोचे, वहां पे मत सोचे, बिल्कुल, तो फिर वहां का टाइम अपने आप बच जाएगा। ठीक है। अभी जैसे गंडू जो है ऑयलिंग करने के लिए बोला है, तो ये अगर आपको सवेरे टाइम नहीं है, शाम को आप टीवी देखते हैं, हर एक घर में आजकल टीवी है, हुँ। तो टीवी देखते समय आप ऑयलिंग पुलिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तो चीज रात है रात आप को सोने इसके से पहले पीछे भी कर कर सकते सकते हैं। हैं? रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं? सोने के पहले भी आप कर सकते हैं, गंडूश क्योंकि में अगर कोई रात को दिक्कत नहीं सोने आती है। से पहले करेंगे तो वो सारी रात वो अपने दाँत के अंदर रहेगा वो। नहीं, उसके बाद बाद में तो आप ब्रश भी तो करेंगे ना। ब्रश करना है। यस, उसके बाद ब्रश तो करना पड़ेगा ना, हाँ, मुझे हल्का सा, लगता है या कहीं फिर वो पानी लगा से भी रहेगा। अगर आप धो देंगे ना, प्रॉपर ब्रशिंग भी नहीं करेंगे, हल्का सा भी घुमा देंगे ना, तो भी चल जाता है, उसमें कोई ज्यादा रहता वगैरह कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, गंडूश उससे आप आगे कभी भी बढ़ते कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम कभी भी नहीं कर सकते। व्यायाम जो आजकल के लोग करते हैं कि बाबा पूरा वर्क वगैरह सब हो गया, रात को 8 बजे जाएंगे और 10 बजे तक जिम करेंगे। तो जब आपका शरीर थका हुआ है और फिर उसको अगर आप व्यायाम करने के लिए मजबूर करते हो, तो वो शरीर आपको वो ताकत नहीं देता। व्यायाम किया जाता है अग्नि का वर्धन करने के लिए, भूख अच्छी तरीके से लगने के लिए। पर जब वो बेचारा थका हुआ है और फिर आप उसको दौड़ा रहे हो, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हैं। चलिए आगे उससे बढ़ते हैं। सवेरे भले आधा घंटा नहीं मिल रहा है, 20 मिनट व्यायाम करो। और कोई भी व्यायाम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो पूरे शरीर को अच्छे से ताकत से भर देता है। तो सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड्स लगते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 सेकंड्स में भी हो जाता है सूर्य नमस्कार। सूर्य बट नमस्कार वही है ना जो ऐसे करके यस, बस एक बस टाँग के कुछ, ऊपर एक यस, टाँग पे खड़े होना, और वो टाँग जो है दूसरी टाँग जो आपने एक दूसरे घुटने के ऊपर वो एक पाँव जो है लेटना है आपको अच्छा लेटना पहले। है, खड़े होके नहीं? हाँ, ये जो पोस्ट आती है, फिर ऐसे आती है हाँ, 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 पोस्ट। हाँ। ऐसे 10 पोजेस है। अगर आप डालेंगे 10 पोज सूर्य नमस्कार की, तो आप इसको देख सकेंगे। तो इस प्रकार से वो अगर सूर्य नमस्कार किया जाता है, तो शरीर के हर एक अंग पर उसका इफेक्ट आपको मिल जाता है। आपको अलग से योगासन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो सूर्य नमस्कार ये जो जितना सूर्य नमस्कार करेंगे करना है, उतना कर ये जो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करना है, ये सूरज की रोशनी के अंदर ही करना है कि अंदर बैठ के भी कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य नमस्कार तो सूरज को करना है ना। है। सच्चा जो रियल कंसेप्ट था वो यही हाँ, था कि सूरज उगते समय सूर्य नमस्कार करने का बिल्कुल, भाव यही वहां तो पे है ना। ये था कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए और सूर्य की किरणें आपके शरीर को चार्ज भी कर दे। हाँ, आजकल के जमाने में कहा जाएगा विटामिन डी मिल रही है। मैं कई बार केमिस्ट से पूछता हूँ कि ये सूरज को गोली के रूप में डाला गया क्या? सूरज की रोशनी को कैसे डाल दिया? तो उसके सूरज पास की कुछ जवाब नहीं रोशनी का होता। कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए पहले के जमाने में तुलसी के वहां पे जो पानी दिया जाता था, तुलसी को, तुलसी माता को जो पानी पिलाया जाता था, उसका रीजन भी वही था कि उस बहाने से वो औरत बाहर आएगी और सूरज की किरणें उस पर पड़ेगी। मतलब हर एक जो भी हम क्रियाएं करते थे पहले, उस हर एक क्रिया का एक मतलब था। जी, जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्नान विधि हो गई, वस्त्र पहनना हो गया, सजावट हो गई शरीर की। अभी सजावट के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिस चीजों में ज्यादा केमिकल्स है वैसे वाली चीजें शरीर पे अप्लाई मत करिए।
और दूसरी बात, ठंडी में जो बॉडी लोशंस खास करके लगाते हैं, सबसे अच्छा और सस्ता अगर बॉडी लोशन है तो वो है तिल का तेल और सरसों का तेल। अगर आप कहेंगे कि मेरी स्किन जो है ना वो काफी ड्राई है, तो उसमें आपको क्या करना है, तिल का तेल 100 ml लेना है, उसमें 20 ml आपको कैस्टर ऑयल डाल देना है। अगर आप कहेंगे और भी है तो 20 ml उसमें घी डाल दीजिए और ऐसे बना के आप रख दीजिए। ऐसा शरीर पे अप्लाई करने से आपकी स्किन कितनी भी ड्राई हो, वो ड्राइनेस निकल जाएगी। नहीं निकले तो मुंह आप पे हमें करना, मुंह पे भी लगा सकते मुंह पे भी लगा सकते हो और शरीर में स्नान करने के वक्त, तो आपकी स्किन जो रहेगी ना उसमें ड्राइनेस नहीं रहेगी। ठीक ये क्लियर कट आयुर्वेद में मेंशन की हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये मैंने खुद ने ट्राई की हुई चीजें हैं। हमारे काफी पेशेंट्स भी ट्राई करते हैं। तो आप इस चीजों को इस बार आप बॉडी लोशन नहीं लगाते हुए ये ट्राई कर लेना, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, जिन लोगों के स्किन की डिजीजेज हैं उनके ऊपर भी यही अप्लाई होगा कि उनके लिए तेल चेंज हो जाएंगे? अगर जिनको स्किन डिसीज है ना वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल काफी अच्छा रहता है। सरसों का तेल आयुर्वेद में कुष्ठग्न कहा गया है, मतलब जो स्किन की बीमारियों से आपको दूर रखने वाला जो है वो सरसों का तेल है। आप सरसों का तेल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सरसों का तेल में आपको यही ध्यान देना है कि उसमें थोड़ा येलो स्टिंग निकलता है, हाँ, पीला रंग। तो उसके बाद अगर आप उपटन लगा लेते हो ना तो वो रंग आपके कपड़ों को नहीं लगता है। ठीक बस यही वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते ठीक है। अभी ये होने के बाद में फिर बताया गया है, फिर भगवान के लिए बताया गया है कि आप सूरज के सामने जाएंगे, उसको अर्घ्य डालेंगे और अपने जो इष्ट देव है, देवी देवता है, उनको याद करेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार से ये दिनचर्या बताई गई है। अभी ये होने के बाद में उन्होंने आगे जाके ये भी चीज बताई है कि फिर आप घर से जब बाहर निकलेंगे तब जूता या चप्पल पहन के निकलेंगे, उस पर भी बात उन्होंने बताई है। तब के जमाने में तो ये बताया जाता था कि एक लठ लेके भी बाहर निकलो, क्योंकि रास्ते अच्छे नहीं होते थे, तो इसलिए लठ का प्रयोग होता था। तो अभी जो आप चप्पल पहन रहे हैं तो उसका हमें ये ध्यान रखना है कि जब काफी गर्मी का सीजन हो तब सॉक्स नहीं पहनने, तब सॉक्स से थोड़ा सा बचे हुए रहना है। ठंडी के सीजन में आपको सॉक्स पहनना नेसेसरी है। और जो भी कपड़े आपके शरीर में डायरेक्टली टच होते हैं उनको आपको दोबारा नहीं पहनना है। ये चीजों का आपको खास करके ध्यान देना है। और कपड़े धोने के बाद में सूरज की रोशनी में ही सुखाने हैं। तो उसके आजकल में तो जो ड्रायर आजकल तो मशीनों में ड्रायर आ गए, अंदर ही सुखाया, अंदर ही, उसके बाद ही उसको प्रेस मारा तो पहन ली। पहन लिए, तो तब जो सूरज की रोशनी थी तो वो भी हमारे लिए वर्क करती थी कि शरीर इनका अच्छा रहे, तो उसके लिए भी ये काम होता था। फिर जब आप बाहर निकलेंगे, जैसे अभी ये जूते और चप्पल की बात हुई है, तो यही चीजों का ध्यान में रखेंगे। जो आप जूते चप्पल जो पहन रहे हैं वो भी सीजन के अकॉर्डिंगली पहने। सीजन नहीं है और आप वो जूते चप्पल पहन रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशानी होगी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग आजकल नहीं करते हैं, हम कहाँ से भी अगर हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें हमारे पैर धोना नेसेसरी है। अच्छा, बाहर से जब भी आए तो जब भी मैं आप पाँव बाहर धो के से फिर अंदर आपके घर में आप प्रवेश करेंगे तब आप पाद प्रक्षालन करेंगे। यानी कि कारण जर्म्स जो हैं वो बाहर से जो लगे हैं पाँव को वो बाहर ही रह जाएं, अंदर ना आए। बाहर ही रह जाएंगे, आपके घर में नहीं आएंगे। दूसरी और एक चीज थी इसके पीछे की, कि आपके शरीर में जो एनर्जी आती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको कैप्चर कहाँ से कराया जाता है, तो दो हाथ, दो पैर और आंखें। ये जो अवयव है ये ज्यादा करके एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में बाहर से आने के बाद पहले पैर धोए जाते थे, हाथ धोए जाते थे, और उसके बाद वो पानी जो रहता था वो चेहरे पे, आंखों पे लगाया जाता। तो उसका राज वही था कि बाहर से जो भी नेगेटिविटी आई है, भले वो बैक्टीरिया कहो, वायरसेस कहो, या नेगेटिव विचार सोच बताओ, तो वो आपके घर में प्रवेशित ना हो, इसके लिए ये चीजें की जाती थी। तो इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, जब भी आप आपके घर में प्रवेश करें, हाथ, पैर, मुख, आंखें ये धो के ही आप प्रवेश करें। नहीं, लेकिन और अगर किसी ने आपकी जूता सबसे पहना है, जुराबें पहनी है और वो बाहर से आया हो, तो वो भी यही करे उतार के? हाँ, तो अपने घर में अगर आया, हाँ दूसरे के घर में गेस्ट गया है 1 घंटे के लिए तो नहीं कर पाएगा, बट अपने घर में आया है तो वो करेगा ही करेगा। ये ठीक पक्की बात है। और इसको दिनचर्या में ढाल ले। और मैं ठीक। खास करके बताती हूँ, जब आप बाहर से ऐसे आके पैर धोएंगे ना,
आपको बहुत जल्दी फ्रेशनेस आ जाएगी। फ्रेशनेस पानी बिल्कुल है। एक ऐसी चीज होती है जो शरीर में फ्रेशनेस देती है, और इसीलिए जब बच्चा भी गर्भ में रहता है तो वो गर्भोदक में रहता है, फ्लूइड में रहता है। बिल्कुल। बच्चा भी पनपना था तो उसको भी फ्लूइड में रखा गया था। सूखे में भगवान ने भी नहीं उसको रखा है, प्रकृति ने भी उसको रखा नहीं है, क्योंकि 60 टू 70% शरीर में जल है। तो इसलिए जल के संपर्क में जाए ज्यादा से ज्यादा। जी, जी। तो हाँ जी, ये तो हो गया कि ये हम घर से पहुंचे अभी तक, और नेक्स्ट जब आप समय देंगे तब हम चर्चा करेंगे आहार पर। जी, कब खाए, तो कब खाए, कब पिए, क्योंकि उसका टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा। गलती हो और जाए। तो प्रशांत जी, मुझे जी लगता सर। है कि डॉक्टर सज्जला ने जो बताया है, उसमें आप हम लोग आए थे भगवान को याद करने तक। उसके आगे जो है वो बाहर निकलना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसा करना है, उसमें भी कुछ मनचर्या का रोल रहता है। जी हाँ सर, अगर आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आप देखिए, जब लोग घर से बाहर, आप मान लो, या कोई भी 12, 1, 2 बजे गए या घर से बाहर हैं वो, बाकी के व्यक्ति चिंतित होने लगते हैं। तो चिंता को चीता के समान इसलिए बोला गया है कि लोग चिंता से चीता तक पहुँच जाते हैं। तो जब भी हम बाहर जाएँ, तो हम ये एक विजुअलाइज़ कर लें अपने इष्ट देव को याद करके, कि क जो भी आप अगर कोई रिश्ते से याद कर रहे हैं, अगर आप कोई रिश्ते से नहीं याद कर रहे हैं, तो ऐसे ही मान लो कोई श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई श्री राम को मानने वाले हैं, कोई गुरु नानक को या क्राइस्ट को मानने वाले हैं, तो आप उनको विजुअलाइज़ कर लें जब अपने घर के द्वार से बाहर निकल रहे हैं, कि ओ लॉर्ड या वाहे गुरु या हे प्रभु, आप हमारे साथ चलो, हमारा इस कार्य को पूर्ण करने में मुझे आपकी ज़रूरत है। जी, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। और आप ये मान के चलो कि जिस तरह आपका कोई एक परम मित्र आपके साथ रहता है हमेशा, उसी तरीके से आप हर कार्य में उनके साथ रखें। इसमें समय कुछ नहीं लगता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन की बात है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन की बात है। और जब भी कोई काम होगा, तो फिर हम एक धन्यवाद बोल सकते हैं। हर 1 घंटे में एक बार अपने मन के ट्रैफ़िक को चेंज करें, क्योंकि अंदर भी विचारों की गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, बिल्कुल। कि सब कुछ अंदर, तो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जिस कार्य से आए थे, उस कार्य को पूरा हो जाने के बाद हम धन्यवाद दें, फिर अगले कार्य की बात करें। तो इससे क्या होगा कि देखिए, बाहर की दुनिया में जब भी आपका मन जाएगा, आप ये मान के चलिए, टीवी है, न्यूज़पेपर है, या आस-पड़ोस से ज़्यादातर आपको नकारात्मक विचार के ही स्रोत मिलेंगे। तो आप क्या होंगे कि इस दुनिया से, इस नकारात्मकता से डिटैच रहेंगे, क्योंकि आप अपने इष्ट देव के साथ हैं। आप काम इसी क्षेत्र पे कर रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इसी क्षेत्र पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति कितनी ऊँची होगी। तो उस वक़्त क्या, कुछ अगर चीज़ ऐसी हो जाए जो आपके लिए अनडिज़ायरेबल हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं भी हो, तो आपकी अवस्था इतनी ऊँची रहेगी कि वो चीज़ें आपको विचलित नहीं करेंगी। जिस तरीक़ा से एक 6 साल के बच्चे को अगर आप एक लाठी मार दो, और एक 6 फीट के हट्टे-कट्टे पहलवान को उतनी ही तेज़ से वो लाठी मारो, वो पहलवान को कुछ असर नहीं होगा, और वो बच्चा तो तिलमिला जाएगा। मतलब परिस्थितियाँ सेम थी, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ अलग थी। प्रॉब्लम का अपना कोई साइज़ नहीं होता है, वो हमारे सोल्व करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो हमारी वो क्षमता बढ़ जाएगी कि हम उस परिस्थितियों को आसानी से सोल्व कर सकें। तो जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और होगा उसके बाद, मैं कंप्लेंट्स खत्म इसको हो थोड़ा जाएँगे। मैं इसको थोड़ा-सा अलग से भी देखता हूँ। एक व्यक्ति, जी, किसी किसी ने ऐसा बुरा काम किया कि उसको सारे गाँव वालों ने मुँह काला करके गधे पे बिठा के सारे पूरे जो है वो पूरे गाँव में घुमाया। तो वो हाँ, दूसरे या तीसरे दिन बाद चौक पे खड़ा हँस रहा होता है। एक व्यक्ति अच्छा, जिसको एक दूसरे व्यक्ति ने घूर के देख लिया ऐसे गुस्से से, हाँ, तो वो आत्महत्या कर जाता है। तो अच्छा, बेइज़्ज़ती किसकी ज़्यादा हुई? बेइज़्ज़ती तो उसकी ज़्यादा हुई ना जिसको जिसको गधे पे बिठा के घुमाया गया था। लेकिन हाँ, वो हाँ, क्यों हँस रहा है और वो क्यों हाँ, मर गया, ये मन की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जी, मन की अवस्था क्या है। वो जी, उसके अंदर की अवस्था क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो उसको इतना बेशर्म है कि उसको उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मन की हाँ, अवस्था ऐसी है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव है कि वो इतने में भी मर गया कि उसने मेरे को घूर के देख लिया। तो ये घूर गए, मैं जी। मैं थोड़ा-सा इसको अलग से देखता हूँ। हाँ, नहीं, आपने भी वही बात कही, दूसरे भाषा में कही। जी, तो जी। मतलब कुल मिला के बात यही है कि अगर हम उस
उस सुप्रीम बीइंग से या फिर उस पॉजिटिव एनर्जी से कंटिन्यूअस कनेक्शन में रहेंगे। अभी खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो भोजन बनाने और भोजन करने के लिए, जो कि हम लोग कल जिस पे विचार करेंगे। और ये आप मान के चलिए कि दिन में उठने के 10 से 15 मिनट और स्नान के बाद 10 से 15 मिनट आप बिल्कुल एकांत में बैठ के अपने इष्ट देव के साथ बातें ज़रूर करें कि हे प्रभु, ओ मेरे माता-पिता, जो भी है प्राणेश्वर, प्राणनाथ, जो जिनको बोलना है, जिसमें सबसे ज़्यादा भावना जुड़ती है या कि और आज नहीं तो मुझे दिन भर का कॉस्मस ये। कॉस्मस जो है वो एक ही एनर्जी है सर। अव्वल अल्लाह हाँ, नूर हाँ, पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो वो एक ही नूर है जहाँ से सब कुछ निकल रहा है। तो उसको भी याद कर सकते हैं, एक नूर को याद कर सकते बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं ना, सबसे ऊँची अवस्था वही है, इसलिए बोले खुदाए नूर नूरे इलाही। हैं। तो उस नूर को और उस परम ज्योति को, जिसको ओमकार बोलते हैं, जिसको गॉड इज़ लाइट बोलते हैं, तो उस अगर वैश्विक प्रकाश, उस परम ज्योति को अगर हम याद कर सकें, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कैसे याद करना है, तो इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ, शाम को 7 बजे हम वही प्रैक्टिस करवाते हैं कि आखिर जो हमें बातें कर रहे हैं, उस बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, आपको स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, और वो आपको वहीं से मिलेगी। उस पावर हाउस से ही आप करंट ले सकते हैं। जब आप उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ेंगे और उसकी एनर्जी जब आपके अंदर फ्लो होगी, आपकी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आपके लिए जो काम अभी असंभव या ऐसा लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था हमारे लिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, 15 मिनट उठने के बाद और 15 मिनट स्नान के बाद आप अपने दिल की बात ज़रूर करेंगे, और आप ये मान के चलिए कि आप उनसे परामर्श लेंगे कि मुझे ये काम करना है या ये चुनौतियाँ हैं, इसको मैं कैसे करूँ? आप ये मान के चलिए कि वो कार्य आपका एक स्ट्रीट लाइट लगने से आपकी दूरी कम नहीं हो जाती है, आपका जर्नी आसान हो जाता है। तो परमात्मा उसी स्ट्रीट लाइट की तरह आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल, जीवन बंदा जीने का पूछता है आपका कि भाई साहब ये सड़क कहाँ मतलब जाती है? तो सड़क नहीं जाती, जाता बंदा ही है। वो बंदा ही है। हाँ, बंदे को तो ही पहुँचना पड़ेगा, सड़क वही रहेगी। वो जीवन का मतलब मैं जी रहा हूँ उस जीवन को, तो मुझे पता है, परिस्थितियाँ मेरे जीवन में भी आती हैं। कभी हम अगर समय मिलेगा तो अपने जीवन काल को भी चर्चा करेंगे कभी, कैसे-कैसे परिस्थितियों से निकले और उस वक़्त मेरी मानसिक अवस्था क्या थी। क्या लोग सुन के हैरान रह जाते हैं कि आपको उस वक़्त ऐसा, मैं बोला बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि आपको जो पूरी दुनिया चला रहा है वो आपको भी चला सकता है जी, इतनी क्षमता है ज़रूर, उसमें। जी, जी। आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। बहुत, 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 बहुत धन्यवाद आपका। आपने दोनों ने मन को एक बार फिर ऐसा लगा कि ये विचार चर्चा कर, ये ऐसा है कि ये ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में अब ऐसा है ना, जिसको इस बात की समझ होगी ना, वही इसकी गहराई को समझ पाएगा। जिसको इस बात की समझ नहीं है, वो शायद अपने जो प्रोग्राम बंद करके चला गया। तो उसको अभी थोड़ा-सा और समय चाहिए। जब वो उसको उस अवस्था में पहुँचेगा, तब उसको उसका बात का पता चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी आपने इस बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया है, और मैं भी अपनी दिनचर्या में और मनचर्या में इस चीज़ को ढालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक मैं खुद उस पर प्रैक्टिकल नहीं करता, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता। सबसे पहले मैं खुद दिनचर्या और मनचर्या को ढालूँगा उसमें, और जब मुझे उसकी अनुभूति होगी, मुझे उसका ज्ञान होगा, मुझे उसका एक्सपीरियंस होगा, तो मैं ज़रूर पब्लिक को ये बताना शुरू कर दूँगा, ये करना ज़रूरी है। ये मैंने ज्ञान आप लोगों से लिया है। आपका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। ज़रूर। ठीक है, हाँ, आपका गंडूश पे वीडियो बनाएँगे फिर। हाँ, गंडूश पे वीडियो बनाएँगे। मैंने हाँ, आप उस वक़्त अभी जॉइन नहीं किए थे। मैंने प्रशांत जी को बोला था कि आज सुबह प्रभात फेरी थी हमारे पड़ोस में, तो मैं 3:30 बजे उठ गया था। तो उसकी वजह से फिर 8 बजे मैं फ्री हुआ, आके घंटा डेढ़ थोड़ा-सा एक और कोई काम बात नहीं, आज रात को मैं करके सो सो गया था। जाना। फिर मैं आज सो गया, रात को करना। तो आज मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तभी मैंने आपसे पूछा था ना कि दिन में अगर रात सुबह नींद को खुल जाए तो मैंने करना है वो रात। ये तो वो रात को आज करके सोऊँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसको निकाल देना है ना, वो मुँह में हाँ, घुमा के उसको ऑयल निकाल। 2 या 3 चम्मच मुँह में डाल के घुमा के हाँ, फिर हाँ, उसको 5-7 मिनट मुँह में घुमाना है। हाँ, जैसे आप करने लगेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपको पता चलेगा जो मुँह में तेल डाला हुआ है ना, वो हल्का तो हो झा गया, एकदम झा लाइटर झाग मोमेंट झाग हो गया। झाग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, पूरा पानी जी, जैसा हो जाता है, तेल तो पूरा म्यूकस एरिया में शोषण कर लिया जाता है।
ठीक है। मैं वो आपको कल अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा कि वो कैसा रहा और वो कुछ दिन बाद उसका मुझे लगता है कि रिज़ल्ट भी 15 दिन के बाद एटलीस्ट 10 टू 15 डेज़ के बाद आपका एक्सपीरियंस। जी, जी, जी। मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में और मैं मुझे ये मेरी एक दिली इच्छा है कि ये जितना भी कुछ आपने ज्ञान बाँटा है, उसकी एक-एक पॉइंट के ऊपर हमें एक-एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि वो उसके हुँ, और विस्तार में जा सके, पब्लिक को और विस्तार से सीख पाए। ज़रूर, तो ज़रूर। लोग जो है वो आपसे जॉइन करने से पहले मैं और साथी इसके ऊपर बात भी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। कल इसी समय फिर मिलेंगे। आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और तो मैं ये सभी थे दर्शकों का शाम 7 बजे हाँ, ये 1 सेकंड मैं भूल गया था, ये मैं भूल गया। आप अपना नंबर पूछ सकते हैं और अपना हाँ, जो है वो विनती जो है वो दर्शकों से कर सकते हाँ। मैं सभी दर्शकों का शाम 7 बजे इंतज़ार करता हूँ, जो कि हमारा सभी के लिए और सदा के लिए निःशुल्क प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो जो भी बातें हम यहाँ कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें जो परमात्म शक्ति की आवश्यकता है, तो वो विधि हम वहाँ पे सिखाते हैं और वो निःशुल्क है और सदा के लिए ऐसा ही रहेगा क्योंकि मैं सिर्फ़ एक उसमें एक निमित्त सिर्फ़ हूँ क्योंकि परमात्मा के ऊपर आपका भी उतना अधिकार है जितना हमारा है। तो शाम 7 बजे आप सिर्फ़ को आपको इतना सा करना है कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर है 9168496060 9168496060 इस पे आप मुझे अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर लेंगे, तो आपको हम अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिसमें फिर नियमित रूप से शाम को 5 बजे आपको हमारा ज़ूम लिंक मिल जाया करेगा और हम 7 बजे उस ज़ूम मीटिंग में आपसे मिलेंगे। आपको कोई हेल्थ की समस्या है, तो आप हमारे हेल्थ केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9168406060 जो पहले जो नंबर बताया मैंने, उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन जो नंबर मैंने बाद में बताया 9168406060 इस पे कॉलिंग, व्हाट्सएप सब कुछ अवेलेबल है। तो आपका इंतज़ार करते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैं। धन्यवाद जी और आपने जो निःशुल्क बोला है, ये कई लोगों को शायद निःशुल्क ना समझ आया हो, ये फ्री में है। तो ये बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री में है, निःशुल्क है। ये तीनों भाषाओं में समझा देता हूँ, ताकि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चले निःशुल्क क्या होता है, तो वो भी वो समझ पाएँ। क्योंकि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा ना मिले किसी को लगे, तो वो उसको ज़्यादा सोचता है कि ये ज्ञान भी दे रहे हैं और ये ब बंदे भी ठीक हैं, तो वो फ्री में जो है अगर कोई चीज़ बन रही है, तो हर कोई लेना पसंद ज़रूर करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हुँ, उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो फटाफट से अपने फ़ोन, अपने जो भी माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, अपने फ़ेसबुक ग्रुप्स में, फ़ेसबुक के ऊपर, जहाँ-जहाँ भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ताकि हर बंदे के पास इस ज्ञान को पहुँचाएँ, ताकि उनमें से अगर चंद लोग भी इस ज्ञान को हासिल करके दिनचर्या और मनचर्या अपनी ठीक कर लेते हैं, उसको ढाल लेते हैं इसके अनुसार, और अपने आप को, अपने जीवन को सुधार लेते हैं, हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।